आप भी अंदर चले जाइए। मैं भागवतपुर से आई हूँ। मेरा नाम पूजा है। मुझे 6 साल से एक बीमारी थी। मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी 6 साल से। और मेरी मम्मी इतनी दवा ववा कराई कुछ नहीं। मुझे ये परेशानी थी कि मुझे चक्कर आ जाता था, मैं बेहोश हो जाती थी, मेरा हाथ पैर सब बैठ जाता था। मैं तो इतनी परेशान, मेरी मम्मी पहली बार ऐसा हुआ तो मेरी मम्मी देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरे घर वाले जितने सब डर गए थे, कह रहे थे बताओ बचपन से लेकर आज तक हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ, अब ये कैसे हो गया। तो मेरी मम्मी ये बोली कि ये कैसा हो गया। तो मेरी मम्मी सोची कि इनके सर में कुछ हुआ होगा। मेरे मामा लोग सब आए, कह रहे सर का सीटी स्कैन करो, शायद चोट लगने के कारण ऐसा हुआ होगा, इसीलिए हो गया है। तो मेरी मम्मी बोली ठीक है। दो बार सीटी स्कैन मेरे सर का हुआ, दोनों बार इतना ज्यादा मतलब वो हो गया, कह रहा कि इसके दोनों तरफ पैर में मतलब बहुत ज्यादा खून जम गया है, इसको ऐसा टेबलेट दो कि मतलब हमको दवा दे देता, हम सोते ही रहते थे। तब पर हमें कुछ आराम नहीं मिलता था। वो दवा भी देता था, तब पर हम सोते रहते, तब पर मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, खराब हो जाते, बेहोश हो जाते थे। एक घंटा आधा घंटा हमें होश नहीं आता था, होश आता ही नहीं था। मेरी मम्मी बहुत डर जाती थी, रोने लगी, कहती कि बताओ कहाँ लेकर जाए। तो मेरे घर के बगल में एक मतलब दादी रहती थी, वो बोली, कह रही कि ले चलो पंडा के पास, ये ऐसे नहीं होगा, पंडा के पास ले चलो। वो शाम को पंडा के पास फोन करके पूछी, कह रही भैया एक ऐसा कारण है, हम लेकर आएंगे और वो ठीक हो जाएगा ना। तो पंडा बोला कि हाँ हम ठीक कर देंगे, गारंटी थी, उसके ऊपर ऐसा भूत है कि हम भगाएंगे वो भाग जाएगा, ऐसा बोला। तो फिर मेरी मम्मी कही ठीक है, कितना पैसा लगेगा। तो कह रहा 20-25 हजार रुपए लेकर नगद। तो मेरी मम्मी बोली कि इतना पैसा हमारे पास अभी नहीं है, तो इससे लेकर आएंगे। तो मेरी मम्मी कही कि ठीक है भैया, हमारी लड़की ठीक होना चाहिए, हम लेकर आएंगे। पंडा से बात करते ही मेरी मम्मी सुबह उससे फोन की, तो वो बोल रहा मत आना, मेरे हाथ पैर खुले टूट गए। मैं कैसा वो करूँगा, मेरा हाथ पैर खुले टूट गया, हम नहीं कर पाएंगे, जाओ और कहीं ले जाओ, ऐसा इलाज कर। तो फिर मेरी मम्मी बहुत मतलब रोने लगी। तो हम लोग मतलब ये सब देवी देवता में कोई विश्वास नहीं करते, पापा मेरे से कोई विश्वास ही नहीं करते, मेरी मम्मी विश्वास कर ही नहीं रही थी, कह रही थी अरे हटाओ पूजा पाठ में नहीं विश्वास करेंगे, अब दवा कराएंगे सब सही हो जाएगा। तो मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई। तो मेरी चाची थी, वो बोली, कह रही थी कि मेरी मम्मी को बोली, कह रही पूजा की मम्मी, कह रही पूजा बहुत परेशान है, चलो छठ में लेकर चलो, इस बार इसको सब ठीक करेंगे। तो मेरी मम्मी कह रही अब इतने बड़े बड़े लोगों के पास ले गए, कुछ नहीं हुआ, अब पता नहीं हुआ जाके ठीक हो या ना हो। तो मैं अपनी मम्मी को बहका देती थी, बहका के अपने मम्मी मत जाओ, सब गलत बात का करके जाओगी। मेरी मम्मी भी बात जाती थी, हाँ सही बात है, क्या करने जाएंगे। तो मेरी मम्मी एक दिन ऐसे दिमाग लगा, तो मेरी चाची
घर के बगल में बैठा के समझाई, कह रहे चलो चलो हम गारंटी के साथ कह रहे तो ठीक हो जाएगी, चलोगे? फिर मेरी मम्मी कह रही ठीक है, इसे लेकर जाओ। वो चाची मुझे लेकर आई, मुझे लेकर जब यहाँ आई, मैं यहाँ से गई, मैं अपने घर में इतना ज्यादा लड़ाई कर ली कि अपना सर फोड़ ली, यहाँ पे चिन्ह बना होगा, मैं अपने घर में सर फोड़ ली, सबको मारी, इतना पटक पटक के मारी, कोई मुझसे जीत नहीं पाया। हाँ, सब लोग पकड़े और मैं अपने चाचा को उठा कर फेंक दी, उनकी कमर की मतलब हड्डी वो हो गई थी। तो कह रहे थे हम नहीं जाएंगे, तो बहुत ज्यादा घमंड आता है। तो मेरी मम्मी कह रही है बताओ ये तो कभी लड़ाई नहीं करती, कैसे होने लगी, खूब लड़ाई होने लगी। तो फिर मेरी मम्मी फिर से दवा खा गई, डॉक्टर से बोली डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, डॉक्टर फिर दवा दे दे, फिर से खा के सो जा, पूरा पूरा दिन सोते ही रहे। तो फिर चाची बोली कह रही तुम चलो, दीदी तुम चलो, हम तुमका कह रहे हैं ना ठीक हो जाएगी। वो लेकर आई, मेरी मम्मी भी आई, जिस दिन मेरी मम्मी बोले कि हम यहाँ आएंगे, उस दिन मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था। इतना तेज हो गया कि मेरी मम्मी ना बोल सकती थी न चल सकती थी। मेरे मामा लोग हैं, मेरे मामा लोग सब उठा के ले गए, घर चले जाते, हम लोग अपने मामा यहाँ चले गए, मेरे मामा यहाँ वहाँ पे लेकर गए, फिर वहाँ से हम लोग आए, वहाँ से आने के बाद मेरी चाची सबका पीछा नहीं छोड़ी, चल गए करो। तो यहाँ लेकर आई, कह रही है कि चलो ठीक हो जाएगी। जब मैं यहाँ आई तो थोड़ा थोड़ा मतलब अपने घर में जाके फिर से एकदम पूरा दाल एकदम कुकर में पूरा दाल पक रहा था। मेरा भाई आया खाना खाने के लिए, पूरा खा के कुकर तो मारी, कह रहा कि दीदी अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, हम कहा इसे मार दिया। हम कह कि हर जोर बहुत मारेंगे। मेरी मम्मी कह रही है कि चर्च में जाने से और ज्यादा तकलीफ बता रही है, ये हो रहा वो हो रहा, मतलब ऐसे मेरी मम्मी भी हार नहीं मानी, वो आती ही नहीं। तो कह रही कि फिर यहाँ जाके कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब खड़ी रहो देखती रहो बेहोश हो जाओ। तो ऐसा होता था कि जैसे एक आदमी आके मेरे पास पर लेट जाए और मुझे बस इतना कहे कि किसी से अगर कुछ कहोगी, कोई तो दिखता ही नहीं था, सिर्फ मुझे दिखता था। मेरे पास मतलब कोई अनजान आदमी बैठ ही न सके, ना मेरा भाई बैठ सके ना मेरी बहन बैठ, कोई न, सिर्फ उसके पास बैठे रहो, अगर उससे ज्यादा मतलब कोशिश करो भागने की तो ऐसे ही हो जाता था मेरा। तो मेरी मम्मी बहुत घबरा, मैं अपने मम्मी से बताऊँ, मम्मी ऐसा होता, मेरी मम्मी डर जाए, कह रही अंदर मत जाना करके। अच्छा, मेरी मम्मी भी डर जाए, हम कहे कि मम्मी चल रहना ठीक है, जान हमारे के जाइएगा, अब हमको इस बार ही नहीं करेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे मम्मी। तब फिर एक और आया, एक और नाना लगता था वो, तो बोला कि ना जाओ, थोड़ी छोटा लगेगा तो बस ठीक में नहीं लेगा। हाँ, बोले के आए और लेकर आए, वो छोटा नहीं आके देखिए, एक बार दोनों कराची तुझे भी मार, हाँ दोनों कराची तुझे भी मार लगा और गिर पड़े, गाड़ी टूट गई। तो आगे मेरी मम्मी कहता है आज के बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो मेरी मम्मी बोली का है, कह रहे कि हम नहीं ठीक कर पाएंगे, भैया जहाँ ठीक करो हम नहीं ठीक कर पाएंगे। हाँ मेरा तो ऐसे हो गई, हम भी ऐसे हो गए, हम नहीं कर पाएंगे। तो मेरी मम्मी कही ठीक है कोई बात नहीं है। तो मेरी मम्मी फिर से आने के लिए बोली यहाँ पे, मेरी मम्मी का फिर से एक्सीडेंट हो गया। तो मेरी मम्मी को ज्यादा एक्सीडेंट हो गया, फिर वहाँ से आई, हम यहाँ फांसी लगा लिए। तो फांसी लगा लिए, देख मेरा भाई था, वो जीना मतलब तोड़ के सब वो गया अंदर से निकाला, घर के क्या कर रहे हैं, हमका मुझे भी पता, हम गुजर जाए कांपने लगे, हम गुजर, हम कहे हम नहीं। और जब मतलब ऐसा हो जाता था, मतलब बेहोश हो जाते थे, आधा घंटा एक घंटा होश नहीं आती थी, उसके बाद होश आता था। हमको ऐसा लगता था किसी को पहचानते नहीं थे, अगर दरवाजा खुलना पाए तो हम भाग जाए, जहाँ अगर मौत हो वहीं भागे, या कुआं में या ट्रेन के पास या तो फांसी लगा या तो चाकू। इसीलिए मेरी मम्मी सब कुछ दूर रखती थी। फिर हमारी मम्मी बहुत रोने लगी, तो चाची बोली, तो पास्टर जी के पास फिर फोन लगाई, पास्टर जी प्रार्थना किए हमारे लिए, तब हम वहाँ से आए हम। तो मेरी मम्मी कह रहे हाँ वो नहीं करेंगे, हम जाएंगे, हम चाहे जितना ही भटका है हम नहीं पीछा, वो मतलब हार नहीं मानेंगे।
तो मेरी मम्मी ऐसे ही बोलने लगी, तो हम कहे मम्मी मत जाओ, क्या करने जा रही, चलो किसी मंदिर में चलते हैं, मेहंदी देखना है, क्या करने जाओगी वहाँ। तो मेरी मम्मी समझ गई कि मना कर रहा है, वो समझ गई। तो मेरी मम्मी कुछ नहीं बोली, कहे चलो ठीक है, अच्छा तो अगर तुम्हें नहीं जाना तो बाहर बैठे रहना, बच्चे ले हो गए अपराधा कर। हम कहे चलो ठीक है। तो जब मैं वहाँ पे आके बैठती थी, पता नहीं कैसे खींच के अंदर आ जाती थी, ऐसे होता था। फिर घर पे गई तो एक बार हुआ, 2 बार, फिर उसके बाद लड़ाई करना, झगड़ा करना, सब मेरा खत्म हो गया। जो ऐसे मतलब बेहोश हो जाती थी, हाथ पैर हट जाता, सब सही होने लगा। हाँ, किसी को न पहचानना, सब सही होने लगा। मेरा जो शैतान था मेरे साथ आके मेरे पास लेट जाता था, मेरे साथ साथ चलता था, मेरे पास में ही रहता, वो मेरे पास ना आए। तो मैं बोली कि अब ईश्वर में जाऊंगी, ईश्वर से बढ़ के कोई नहीं है, वो मेरे पास नहीं आएगा, मुझे पक्का पता वो डरता है इसलिए नहीं आता। ऐसे बोले तो मेरी मम्मी, हम अपनी मम्मी से कहे मम्मी हम खुद ही चलेंगे। तो मेरी मम्मी कही ठीक है चलो। ऐसे मेरी शादी भी हो गई थी, मेरी शादी हो गई थी, मेरे यही कारण मेरे पति से अब डिवोर्स होने वाला, मेरा मुकदमा चल रहा है, यही कारण। मेरे मम्मी बहुत अच्छे से शादी वाली की, बहुत तकलीफ दिया मेरी मम्मी को, पर मेरी मम्मी जान नहीं पाई। शादी भी हो गई थी, अब चल रहा है मुकदमा, डिवोर्स भी होने वाला है मेरा, यही कारण हो रहा था। तो अब तो क्या 6 साल में परेशान थी, फिर 6 महीना भी ठीक से नहीं हुए थे, हम ठीक हो गए, बच्चे पूरी तरह से ठीक हो गए। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो पूजा तुझे आज एक्स्ट्रा शक्ति देगा प्रभु। इधर खड़ी हो, तुझे शैतान से लड़ने के लिए शक्ति। शैतान से तू डरती थी, लेकिन शैतान आज के बाद तुझसे डरेगा। आमीन बोला जाता है, आमीन बोले तो आशीष कोई देता है, उसको कोई देता नहीं है। मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे बता रहा था कि इसको बता, बोल प्रभु यीशु मुझे छू दो और मुझे अपने पूरा अभिषेक से भर दे, यीशु के नाम से, आमीन। तुझे पवित्र आत्मा छुएगा, मेरे हाथों से तुझे छुएगा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा इस बहन पर तेरा शक्ति आज उतरे और ये आत्मा इस पर बना रहे, इसको दोबारा कोई भी आत्मा अंधकार का छूने न पाए यीशु के नाम से। तेरा आत्मा भी इसको टेच करे तेरे द्वारा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु जो ये अभिषेक इस पर आया, ये अभिषेक इसके ऊपर से जाने न पाए यीशु के नाम से, आमीन। और ये आज बात प्रार्थना करे, इसके प्रार्थना से लोग एकदम चंगे हुआ करे यीशु के नाम से, आमीन। जय यीशु, जय यीशु। उठ जाओ, उठ जाओ।